गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में, और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, न जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी 100-150 वर्ष के अंदर, और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावें 2 सेकंड के लिए। वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले जो कि तो सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी हैं यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे। एजिटीज हैं ये आसाराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से में कर देता है, 100 बाहर हम भीतर।
और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का डॉक्टर। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए ये। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले ही कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थी इस नालायक तई। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूँगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूँगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज़ में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज़ का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे, उस समय सभी प्राणी अच्छे पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है, इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्ययुक्त नहीं। क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है 17 हमारे पुण्यों का।
तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलोर, ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे और वहाँ उनको सुख होते थे और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया। और ईब उनकी बिरानमटी होगी। जैसे सुखिन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा वही सा तो हम साला सर जाया करते, जब भी हुआ करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के गुणों से और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था और वहाँ उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहाँ का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णु साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है और संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित था। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव।
और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे और वो महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहाँ पहुँच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा। ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़ चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है। अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, तो आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर और करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और यही ज्ञान देते फिर रहे हो, ठीक है, हमने पता लग गया, तू भी भगवान, हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ये ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी, बात भी सच्ची है। जब भगवान ने हैं हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी, फिर और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो। और तीर्थों पर, मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे। तो पुण्यात्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी, हैं भगवान कृष्ण वहाँ पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, वहाँ जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, तो परमात्मा उनसे मिले। धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा,
और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख के उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तिलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया और उसको धूप दीप दे के लगा गीता जी का पाठ नित नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में प्रकट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं और काल भी ना समझ सके कि ये भगवान आए हैं, इस तरह लीला किया करते हैं। वो काशी के अंदर दुल्हाई का कार्य करते थे और परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं वो भी साथ साथ पूरा करते हैं। जैसा कि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, पूर्ण अध्यात्म मार्ग से उसको परिपूर्ण करता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लालों को खोजते हुए परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए, जहाँ धर्मदास जी अपना नित्य क्रिया कर रहा था। थोड़ी सी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं, घुटनों से नीचे ताई का, पिंडलियों तक का एक ही, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, एक ऊपर टोप काले से रंग का ऐसा ऊंचा ऊंचा सा टोप कपड़े का बनाकर पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। ये विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। परमात्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों से इसलिए नफरत करते रहे हैं कि ये मांस खाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कहीं ये बिदक ना जावे मेरी वेशभूषा को देखकर, थोड़ा दूर बैठ के अपने आत्माओं देख हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है इस काल ने। हमारे पिता ने हमारे निकट आते हुए डर लग रहा है कहीं मेरा बच्चा और दूना ना गर्क हो जाए। जैसे बच्चा डूबने जा रहा हो और को निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसने ये भी ध्यान रखना पड़ता कि आगे और ना चला जाए ये बालक, गहरे पानी में डूब ना जा। तो इसलिए परमात्मा दूर बैठ के और वो नित्य नियम करते हुए गीता जी का पाठ कर रहा था, और परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे मानो धर्मदास जी के द्वारा पढ़े जा रहे उस गीता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लग रहा हो। धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान होकर के हमारी गीता के ऊपर कितना आसक्त है। उस दिन थोड़ा सा और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया और गीता अध्याय जिसको पढ़ रहा था उसका अनुवाद भी साथ बोलना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी सब क्रियाएं कर ली, तब परमात्मा थोड़ी से निकट आकर बैठ गए 10 फुट की दूरी पर और कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ और मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है। परमात्मा की तरफ मुझे बहुत है, मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं। तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भाई बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ, हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा, बैठ जा, बता देता हूँ। देखो, ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना चाहिए, और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी,
ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके। धर्मदास जी क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी उसने, 60 से भी ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी, 70 के आसपास, और उसमें उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में एक कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नाक पर लगाते हैं, माला डाल रखी अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए, मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने, ये तो अजर व अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तब परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं, यही स्थिति उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ हो, ये दास बता रहा आपको ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा ने यही कहा था, आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में परमात्मा ने उनको हर तरह से कंडम करना चाहा, क्योंकि काल के प्रत्येक दाव को जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि एक जगह मैं सुन रहा था गीता का पाठ, एक ब्राह्मण सुना रहा था, वो कह रहा था 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि अर्जुन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, उसके सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है केवल उसी की भक्ति करो। वो भगवान बता मुझे कौन है महात्मा जी। और ये आप कह रहे हो श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गीता बोली, तो ये तो आप कह रहे हैं मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आप इनको अजर अमर बता रहे हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया, सच्चाई के आगे झूठ नहीं चल सकती। वो ना बोल पा रहा है, ऐसा हो गया जैसे स्तब्ध हो जाता आदमी। फिर परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप गुस्सा ना मानना, देखो मैं जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं करवा लूँगा तो मैं आपका अनुसरण कैसे कर पाऊँगा। धर्मदास जी ने फिर लंबा सांस लिया, एक और बोल क्या पूछेगा, पूछना पाछना तो कुछ रह नहीं रहा था, फिर शर्मिंदा होकर कह रहा था। परमात्मा ने कहा कि जैसे आप श्री राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव ये जो मंत्र जाप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, या तीर्थों पर जाने के लिए आप स्वयं भी जाते हो, मुझे भी आप बता रहे हो ऐसा करो, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा? कि नहीं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक
किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पैड पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए और किस समय उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी प्रथम सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मौसम में वो बीजनी चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, किस समय उसका परिपक्व होने का ये कलर हो जाएगा तब उसको काटना चाहिए, वो पूरा डिटेल लिख दिया। और उसकी पिता की मृत्यु होगी, पुत्र युवा हुआ। अब वो पुत्र उस अपने पिता की उस बही को, पैड को, अनुभव को डेली पढ़ लेता है, 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ। और जैसा उसके पिताजी ने मार्गदर्शन कर रखा, इसकी बजाय वो और ही क्रियाएं, उसमें और ही फसल बो रहा है। जैसे बोने के लिए लिखा है गेहूं और बो रहा है भांग, तो वो कैसी समझदारी कर रखी है उसने। उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है धर्मदास जी, मुझे बताइए आप। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता जो पिता ने उसमें लिख रखा बही में, पैड में, उसके अनुसार उसका पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करे। धर्मदास जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, ना तो मूर्ख हो तो मूर्ख है, फिर क्या पाओगा उसने। तो परमात्मा ने कहा ऐसे ही मूर्ख तुम लगे मुझे। आपके परमात्मा ने लिखा है कि इसमें कोई मंत्र वो जाप करना है नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमण यह प्रयाति तदंदेहम से आती परमाम गति। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र मेरा नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाने जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न ही सिद्धि प्राप्ति हो। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो वो खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं आपके कि गीता के अंदर जो लिखा है, सदग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है, इसके अनुसार जो साधना करता है वो तो ठीक है। इसको त्याग कर अपने मनमानी पूजाएं करता है, आचरण करता है, नाम जाप करता है, तो वो यूजलेस है। अब धर्मदास जी के तो पसीने आ गए। और ये पुराना रंग 20, 30, 50 वर्ष से फिर पूरे समाज के अंदर जहाँ भी जाते हैं एक ही जैसी लोकवेद कथाएं होती हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, सभी उसको सेट हो जाते हैं। जो भी जिस धर्म में, मजहब में जन्मा है उसका बहुत बड़ा समुदाय होता है और पूरे क्षेत्र में वही पूजाएं, उसी तरह की विचारधारा बनी रहती है, फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। और उसमें आकर के कोई सच्चाई बताने की चेष्टा करता है तो विरोध का एक तूफान बन जाता है। तो ये सब काल का ही जाल है। जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने देखा कि यो तो भाई बात तो बड़ी गहरी गहरी कर रहा है, पर ये मुसलमान है, कहीं अपने कुछ अन्य उद्देश्य लेकर ही कुछ ना बोल रहा हो, तब उसने कहा कि जिंदा तू हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोला है और हम तो यही पूजाएं करेंगे और हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठे इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गए भगवान, सामने से अदृश्य हो गए। धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए और फिर उसको विचार आने लगे कि सारी सच्ची बता रहे थे तो देख मैं कैसा नालायक हूँ, ये भगवान मुझे माफ़ कर दो। अब उनने तो वो ऐसा कंडेम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से
कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं बढ़ी उनको करने में। क्या करे उसको, अब शाम होगी, इसी चिंतन में रहा कि, और ये कह रहा मन मन में रो रहा कि भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं पापी आत्मा हूँ, देख कैसी अच्छी बातें बता रहे थे और मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूँ। अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी, सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं। सुबह उठकर लगा फिर खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे। उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहाँ टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने। सूर्य उदय होने से पहले उसने रोटी बनाना शुरू कर दिया था, जब थोड़ा सा रोशनी था। और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास, और वो बीच से खाली थी, थोथी लकड़ी जलती हुई। वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर, एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था। उस थोथी लकड़ी के चारों तरफ का जो एंड के ऊपर सुराख था, उसके थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी होती है तो उसमें ऐसी व्यवस्था बन जाती है। उधर से क्या देखा कि चींटियां अपने मुख में अंडे लेकर और पीछे को भाग रही हैं, उस लकड़ी के थोथे उस सुराख में से निकलने की चेष्टा कर रही है, और वो बाहर निकल नहीं पा रही। आगे जल रही हैं अग्नि से, आगे अग्नि से जल रही हैं, पीछे आती हैं तो वो तरल पदार्थ जो चारों तरफ लकड़ी के ऊपर उबल रहा है, उसमें गिर के वो चटक चटक हो रही है। अब धर्मदास, क्योंकि भगत के अंदर धार्मिकता और दयालुता घनी होती है, एकदम कांप गया सारा। हे भगवान, यदि इतनी लंबी लकड़ी थी और ये तो तकरीबन सारी ही जल गई, और इसमें ना जाने अनगिनत कितनी चींटियां जल गई है मेरे मालिक। आज इस पापी से बहुत पाप हो गया। तुरंत वो लकड़ी बुझा दी, जितना खाना बन गया था सो बन गया। अब उसने सोचा कि ये कैसे प्रायश्चित करूं इस घोर पाप का। अपनी सोच अनुसार उसने क्या प्लान बनाई कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार ना बनेगा। ये उद्देश्य लेकर रख के सारी उस भोजन को थाली में चल पड़ा साधु की तलाश में। परमात्मा कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु रूप बना करके, लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं, और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन पा लो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा, हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है ये। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में, और कोई मंत्र बुदबुदाया, और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या देखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई, और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया जेटिस, और कहा, रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव ऐसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था।
सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है? तो परमात्मा ने कहा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था? तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं। उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। धर्मदास जी ने पूछा कि फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ जिंदा महात्मा? कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं, उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूँ। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहाँ के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तब परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी बुरी तरह रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुंध गया था।
उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया, जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया, और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूँ थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ते हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी, और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफ़ी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए, फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊँ नहीं। आमनी जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूँ मैं, इसलिए रो रहा हूँ, मैं कितना नालायक हूँ। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाए बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे भेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए, नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूँ, परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आस्तिक बनी रहें, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए, भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए, तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया, आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहाँ से 100 फुट की दूरी पर था, भंडारा चल रहा था। उसी महात्मा वाले जंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए, नु चपट गए, कती ये भगवान अब के छोड़ के ना चाहिए। इवनू देखे मुँह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा, मेरा धन पा गया। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान, ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा, बेटा यू काल का वकील बन रहा था, और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूँ था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका। अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया
एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए, नीचे रह गया भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर, जिसके सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी भगवान तो ये होगा, ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चंवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थे वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजों में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चंवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चंवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहाँ विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तो भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको। उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत, और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे। फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बारी, धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव।